इनका पॉइंट ये था, इन्होंने सीधा मेरे साथ बैठ के एक ही मीटिंग के अंदर लवली मैम यही बात बोली, मुझे 4 दिन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 दिन हुआ तब भी बता के जाऊंगा, समझ लो जो चीजें हम्म। बताने वाला हूं, कि राहुल भाई का जो माइंडसेट था ना, वहां से समझ आया। और अभी तक आप लोगों को बता देता हूं, टोटल 24 मैनेजर काम कर रहे हैं हमारे साथ। 24 मैनेजर है सोपन जी हमारे साथ, रोहिणी मैम। मैं अब तक एक मानव भाई की मीटिंग में गया हूं, मतलब मानव भाई की इंटरनल मीटिंग में गया हूं, और दूसरा शायद मैं राहुल भाई की मीटिंग में आया हूं। अभी तक मैंने पैन इंडिया लेवल पे किसी की भी पर्सनल ग्रुप में या पर्सनल मीटिंग में जाके मैं बात करके नहीं आया हूं। जी सर। क्योंकि राहुल भाई सिंपल सी चीज पता है क्या है, जी। मुझे ना लीडर का माइंडसेट समझ होना चाहिए। अभी जैसे मैंने काम किया, आप लोगों ने देखा एज अ मैनेजर, बहुत अच्छे से ग्रो किया, टीम को तैयार करा, आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा विजन और मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था रतनदीप जी। मेरा वाई 1 करोड़ रुपए के बिजनेस पे पहुंचना नहीं था। मेरा वाई था कि मेरी टीम में हर एक बंदा मिनिमम 50,000 कमाए। सबसे पहले 50,000 का विजन लेके चला नेहा मैम, की हर किसी की मंथली इनकम 50,000 पे पहुंच जाए। फिर हम्म। दूसरा विजन मैंने क्या डिसाइड किया, कि अब इनको लाख रुपए पे लेके जाना है। क्योंकि जब जब लीडर ये सोचेगा कि मुझे टीम के अंदर 1 लाख रुपए पे पर्सन पर बंदा पर एफिलिएट 1 लाख रुपए पे पहुंच जाए, तो जो लीडर है उसका जो रेवेन्यू है या उसकी जो इनकम है बाय प्रोडक्ट है, वो खुद पे खुद निकल के आएगी। तो जब मैंने राहुल भाई से बात करी तो इनका विजन क्लियर था, तो मैंने कहा भाई, पर्सनल लेवल पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, टीम के साथ बैठ के बात करूंगा और टीम को बता के जाऊंगा कैम कैसे करना है। तो हिमांशु भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज नॉट लीड कंजप्शन, दैट इज नॉट कि मुझे काम कैसे करना है, दैट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर लीडर। क्योंकि आप उसका माइंडसेट समझने की कोशिश करो। ये आज आपको 70 लोग दिख रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, मैं आज आप लोगों को वादा कर सकता हूं, आने वाले लगभग मार्च एंड तक जाते जाते आपकी इंटरनल मीटिंग में 500 बंदा बैठा होगा। मिनिमम 500 बंदा आपकी टीम के अंदर काम कर रहा होगा। उस दिन आपको इस लीडर की वैल्यू समझ आ जाएगी, यार किस माइंडसेट से ये बंदा काम कर रहा है। और ये प्लेटफॉर्म हिमांशु भाई, अगर मैं एवीपी बनाऊं, अगर मैं पैन इंडिया सेल्स देख रहा हूं हिमांशु भाई, तो ये समझते चलना मैंने 8 साल सेल किया हुआ। मैं 8 साल से सेल ही करता आ रहा हूं। डेवलपमेंट में भी था, बट मैक्सिमम टाइम सेल किया, और मुझे सेल करने में मजा आता नहीं है मैम। ये आपने मेरे सेशंस में देखा होगा कि मैं कभी भी ना बिना एनर्जी के सेशन ही नहीं कर सकता, है ना। और मुझे अगर सेल करने में मजा आता है, और उससे भी ज्यादा मजा विकेश भाई मुझे ये आता है कि जो हमारी कंपनी के एफिलिएट्स हैं वो पैसा कमाए। मेरा मोटिवेशन बताऊं आप लोगों को क्या है। मेरे पास मेरी टीम से सुबह सुबह कम से कम 20 मैसेज तो ऐसे आते हैं कि सर आपकी वजह से आज हमने 10,000 कमाया, आपकी वजह से हमने 20,000 कमाया, आपकी वजह से 50,000 कमाया, आपकी वजह से 1 लाख कमाया। ये मेरे पास पर्सनली सुबह सुबह कई बार, मतलब मान के चलिए कि डेली बेसिस पे 5, 10, 15, 20 मैसेज आते रहते हैं। और यही मैसेजेस मुझे मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। और अभी मैं ऐसे मैसेजेस पूरे पैन इंडिया से चाहता हूं। तो आप समझ लेना कि मैं किस प्लानिंग के साथ, किस स्ट्रैटेजीज के साथ सत्या मैम काम करने वाला हूं। बहुत मेहनत करने वाला हूं रोहित भाई। अभी तक सिर्फ अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए मेहनत करी, अभी पूरे आई डिजिटल प्रन्योर के एक एक एफिलिएट को तैयार करने में मेहनत करूंगा। मुझे 20 घंटे काम करना पड़ेगा, आई डू दैट, मैं करता हूं। अभी भी 20 घंटे ही काम करता हूं मैं। तो आप लोगों से मैं नहीं बोल रहा हूं कि 20 घंटे काम करो। मैं कभी नहीं बोलूंगा आप लोगों को 20 घंटे काम करो। 3 घंटे दिन के निकाल लो और कंसिस्टेंसी से निकाल लो। मुझे ब्रेक नहीं चाहिए विकेश भाई, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। छुट्टी नहीं होती बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर कभी भी छुट्टी नहीं होती। तो पहली चीज तो गल्ला, डेली दुकान का शटर खुलना चाहिए। बड़ी रॉ लैंग्वेज में मारवाड़ी भाषा में बताता हूं आप लोगों को, कि डेली शटर खुलना चाहिए और डेली गल्ले पे बोनी होनी चाहिए। बाहर जाना तो दुकानदार करियाने वराने वाले होते हैं ना मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ी बनिया हूं मैं। तो अपन को वहीं से माइंडसेट मिला हुआ है। भले से मेरे परिवार में किसी ने हिमांशु भाई बिजनेस नहीं किया, है ना, मेरे फादर सीए हैं और मैंने बीटेक किया हुआ है। मैंने बिजनेस हमारी फैमिली में कोई नहीं करा, पर माइंडसेट तो वो आ जाता है ना अपने आप ही बनियों वाला। तो मारवाड़ी बनिए वाला माइंडसेट है कि अपने को शटर डेली खोलते हैं, दुकान डेली खोलते हैं। और दूसरी बात, गल्ले पे बोनी करके जाते हैं। यानी जीरो पे तो कभी नहीं गया मैं आज तक जिंदगी के अंदर, जब से सेल्स में आया हूं। 1,000 रुपए की सेल करी होगी तो करी होगी। तो ये माइंडसेट जिस दिन आप लोग डेवलप कर लोगे ना, जिस दिन ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको महीने का लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, लीड कंजप्शन। आई एम नॉट सेइंग कि बस लीड कंज्यूम करते रहो। मैंने कभी किसी सेशन में जाके नहीं बोला 50 लीड ले लो, 40 लीड ले लो, 30 लीड ले लो। सर लीड लेनी है, कस्टमर लेना है डेली बेसिस पे।
अब अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लीड लेने की, कि आप 10 ही लीड पे काम कर सकते हो, तो भैया 10 पे करो। मेरे को नहीं चाहिए 20, 50, 60, 80 दो, पर 10 पे ऐसे करो नेहा मैम कि जो दुनिया में कोई ना कर पाए, ऐसी 10 कॉल होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, काम या तो करो ना, और अगर करो तो ऐसा करो कि कोई और कर ही ना पाए। तो अगर 10 लीड पे भी काम कर रहे हो ना विनायक भाई, तो मैं 10 लीड में से भी आप लोगों को एक टाइम लाके दिखाऊंगा कि आप लोग 10 लीड में से भी डेली बेसिस पे एक टोकन या एक पेमेंट उठा लोगे, पर 10 लीड पे काम। और 10 लीड का मतलब ये नहीं होता 10 लीड हमने आगे से ले ली, नहीं। सुनना ध्यान से। 10 लीड का मतलब ये होता है कि 10 कनेक्टेड कॉल। अपने को डेली 10 लोगों से बात करनी है। कल के सेशन में बताया ना मैंने, रात को जिस जिसने सेशन अटेंड करा हो, 10 लोगों की प्रॉब्लम को समझना है। लवली मैम, डेली बेसिस पे 10 लोगों की प्रॉब्लम को समझना है। अब हो सकता है 10 लोगों से अंजू मैम बात 20 लीड लेने के बाद हो सकता है कि 20 लीड लेने के बाद 10 लोगों से बात हो। अब कई बार हम लोग 10 लीड लेते हैं, आगे से 10 लीड ली हमने, अब उस 10 में से 4 लोगों ने तो फोन नहीं उठाया, 2 लोगों ने बोल दिया बिजी हैं शाम को बात करेंगे। बात एक्चुअली में 4 लोगों से हुई, बट हमने अपने मन को सेटिस्फाई कर दिया, हमने तो 10 लीड अंकित सर ने बोला था। मेरी 10 लीड का मतलब ये है 10 लोगों से बात करना, 10 कनेक्टेड कॉल। जिस दिन ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे, मैं नहीं कह रहा हूं 20 पे करो, 50 पे करो, 100 पे करो, एक दिन ऐसा आएगा टीम बनवा दूंगा आप लोगों की। राहुल भाई से बात करके आप लोग प्रॉपर टीम में काम करना, 2-3 एम्प्लॉय रख के काम करना, वहां तक भी लेके जाऊंगा आप लोगों को, वहां तक जी। भी लेके जाऊंगा। बट स्टार्ट करना है एटलीस्ट मिनिमम 10 लीड डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है, यानी कि 10 कस्टमर से बात करनी है। दिव्या मैम, 10 लोगों की प्रॉब्लम को समझना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास इस महीने के 7 या 8 दिन बचे हैं, लगभग 7-8 दिन हमारे पास बचे हैं। मैं 28, 29, 30 और 31 को काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लीड्स बेसिकली विकेश भाई 28 तारीख तक मैक्सिमम चलेंगी, इसके बाद लीड्स नहीं चलेंगी। यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 दिन है। और ये 8 दिन अपनी लाइफ के सबसे बढ़िया मेहनत कर लो। ये 8 दिन अपनी लाइफ के सारी चीजों को साइड में रख के, इससे पहले रिजल्ट आए हैं नहीं आए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अंजुम मैम उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 8 दिन आप लोगों को कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। 4 दिन जो एंड के बचेंगे, 29, 28, 29, 30, 31, उस दिन घोड़ा खुद जंप मारेगा। याद है ट्रेनिंग में बताया था? यानी कि कस्टमर खुद से पेमेंट करेगा, आप लोगों को सिर्फ काउंट करना है कि कितनी आ रही है। क्योंकि मैं 4 दिन की कुछ प्लानिंग ऐसी करके चल रहा हूं पांडे जी के साथ, कि आप लोग कहोगे सर इससे पहले ऐसी क्लोजिंग हुई ही नहीं। इसके अंदर चाहे सेशंस भी हो सकते हैं, चाहे ऑफर भी हो सकते हैं, सब कुछ बहुत तरीके से प्लान्ड है। इस बार ऐसा नहीं है कि एकदम से डिसीजन लिया जाएगा और ऑफर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर बैठ के प्लानिंग, पेपर प्लानिंग हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बिकॉज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। बट इतना बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग तो मेरी ही फैमिली का पार्ट हो भाई, है ना। इतना बता सकता हूं कि आप लोगों की 8 दिन की मेहनत वो 4 दिन रिजल्ट नहीं देगी। जब आपकी जेब में पैसा आएगा ना रोहित भाई, तो अगले महीने काम करने का दोबारा और ज्यादा एनर्जी से मन करेगा, तो यानी कि बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर हर महीने मन करेगा। तो एटलीस्ट इतना बोल सकता हूं मैं आप लोगों को, 8 दिन की मेहनत में बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ा सपना नहीं दिखा रहा हूं। मिनिमम से मिनिमम आप 25,000 रुपए की अर्निंग कर लोगे। और मुझे ये पता है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर 10 से 12 घंटे की नौकरी करने के बाद तुषार भाई 20-25 हजार रुपए जेब में आता है। ये मुझे पता है, पर मैं 8 दिन में आपको 25 से 30 हजार रुपए की अर्निंग कराने की कमिटमेंट दे सकता हूं। पर कमिटमेंट किसको दे सकता हूं? जो बात मैं बता रहा हूं, जो उसके ऊपर चलता हुआ चलेगा, विदाउट लुकिंग इन टू सम अदर पर्सन। वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, किसकी लीड अच्छी है, किसकी लीड बुरी है, नहीं। आपको 10 लोगों से बात करनी है, 10 कनेक्टेड कॉल करनी है, ये टारगेट है। लीड क्वालिटी कैसी है, मतलब ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि यार अपने आप को आइसोलेट कर लो। मेरी लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस आए आज से 1 साल पहले, काफी ज्यादा चैलेंजेस आए, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी, काफी चीजें दिक्कत दी। सत्या मैम, मैंने 8 महीने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दिया, प्योर आइसोलेट। मैं ऑफिस नहीं जाता था, राहुल भाई से पूछ लेना, मैं कभी ऑफिस भी नहीं आता था, काम घर से करता था मैं। सारा काम घर से, और अपनी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, लोगों की बात सुननी बंद कर दी। क्योंकि एक्चुअली में आप जितने भी पॉजिटिव हो जाओ, एक बंदा आपको कुछ नेगेटिव बोलेगा, आप नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। तो मैंने जितने भी लोग, नेहा मैम मेरे को नेगेटिव मैसेज अगर कुछ करते थे फॉर एन एग्जाम्पल, और चाहे वो कोई मेरा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, ये भी बता देता हूँ,
अगर मुझे कोई नेगेटिव मैसेज कर रहा है मैं तुरंत ब्लॉक करता रहा। समीर भाई प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैं ब्लॉक करता रहा, दबा दब दबा दब दबा दब, मैं म्यूट मतलब ब्लॉक करता 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 चलता रहा, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था, मेरा फोकस क्लियर था। मैंने अपनी लाइफ में ये लास्ट बार सोचा था कि मैं ऑलरेडी बहुत बार बिजनेस भी, मतलब बिजनेस तो एक या दो बार किया है। डाउनफॉल हर किसी की लाइफ में आता है, अपवर्ड डाउनवर्ड हमेशा लाइफ चलती है। अभी सीधी चलने लगी तो समझ लो क्या ही होगा, रेज ऐसी चलनी चाहिए हमेशा, है ना। सीटी स्कैन को देखोगे तो ऐसे 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 लाइनें चलती हैं, तब तक जिंदगी चल रही है, जिस दिन सीधी होगी तो जिंदगी खत्म, है ना। तो विकेश भाई अप डाउन तो बहुत बार आए, बट अब की बार क्या था, मैंने ये सोचा था ये लास्ट चांस दे रहा हूं खुद को, लास्ट बार मेहनत करूंगा, दैट्स इट। इसके बाद बिजनेस नहीं करूंगा, चाहे मुझे वापस घर जाना पड़ जाए, मैं अपने फादर के बिजनेस में, फादर जो करते हैं उन्हीं के काम में हाथ बटाना शुरू कर दूंगा, वहां से थोड़ा बहुत 25 30 50 हजार जो दे देंगे वो चल जाएगा, क्योंकि घर पे खर्चे नहीं होते। तो बाकी के जो मेरे विजन था, ड्रीम था, सब छोड़ दूंगा जो मैंने सोच के चला था। बट इस बार जो मेहनत करूंगा वो मैंने जिंदगी में ना तो इससे पहले कभी की होगी, और ना जिंदगी में कभी फ्यूचर में कर पाऊंगा। ये सोच के मैंने अपने आप को, खुद को आइसोलेट कर दिया, लोगों से काट दिया, इधर उधर की बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया, सिर्फ खुद पे ध्यान दिया। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, बिजनेस की हेल्थ सब सुधर गई। जो बंदा नेगेटिव मैसेज कर रहा था उसको ब्लॉक किया, 10 बार कॉल कर चुका है कि भाई मेरे को भी करवा ले, मना कर देता हूं कि यार प्लीज भाई कुछ तो करवा दे, नहीं। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे कंटेंट क्रिएटर प्रॉपर तरीके से कंटेंट डालना शुरू करूंगा अब। एक्चुअल में आप लोगों की गेम चेंज हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये जो बंदा वेबिनार कर रहा है, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके देखो सेल्स की कितनी नॉलेज रखता है, आप लोग वो वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। एक एक पॉइंट आप लोगों को कहीं पे, और जो जिस विजन के साथ कंपनी ग्रो कर रही है विनायक भाई, जो विजन के साथ, अभी विजन मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि आने वाले टाइम पे शायद आपको एज एन एफिलिएट काम नहीं करना पड़ेगा। आप मार्केट में धड़ल्ले से खुल के लोगों को ये बोल पाओगे, वी आर द पार्टनर, वी आर द पार्ट ऑफ एन एडटेक कंपनी। और अगर हमारा एफिलिएट कोई बनना भी चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर टेस्ट रखवाएंगे, तब जाके उसको एफिलिएट बनने का मौका देंगे, अदरवाइज मना कर देंगे, लाख रुपए लेके बैठा होगा तब भी। इस लेवल की वैल्यू और प्लानिंग बैकएंड पे चल रही है, हिंट दे दिया आपको। और यू विल फील प्राउड कि वी आर द पार्टनर ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर। ये आप लोगों को बस मैं बताता जा रहा हूं, धीरे 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 चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी के अभी, ज्यादा दूर नहीं बोल रहा हूं, लगभग 15 फेब के आसपास आपको दिखना शुरू होगा कि कस्टमर खुद से आएगा। हम्म। खुद से 15 फेब के आसपास की बात बता रहा हूं। नेहा मैम कस्टमर आके कहेगा मुझे करना है मैम करवाओ, और आप कहोगे जी सीट खत्म है। ये जो 22 हजार के लिए बोलता है ना कस्टमर, कि जी 22 हजार अरेंज करूंगा, कहां से लाऊंगा, वो कहेगा मेरे को करना है 22 का 30 ले लो, 35 ले लो, पर करवा लो, तब हम मना करेंगे नहीं जरूरत नहीं है। इस लेवल की प्लानिंग चल रही है, चल नहीं रही है, प्लानिंग हो चुकी है, एग्जीक्यूशन बाकी है। इसीलिए फ्रंट एंड से लीड करने के लिए आया हूं। फ्रंट एंड से मैं और पांडे जी लीड करेंगे, और बैक एंड पे सारा काम प्रांशु सर और आशुतोष सर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है कि आप ग्रोथ पे काम करो, रेवेन्यू और सेल्स हम देख लेंगे, एफिलिएट को अर्निंग करवाने का काम हम देख लेंगे, बाकी मैनेजर्स बैठे हैं। मजा तो सर अभी आना शुरू होगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा विजुअलाइजेशन दिया है। इस बार का कॉन्क्लेव जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो घर पे बैठ के लिटरली रो देगा वीडियो देख के, कि भाई क्यों नहीं किया। ये भी बता देता हूं आप लोगों को, आप में से जितने भी लोग अगर किसी रीजन की वजह से क्वालिफाई नहीं करते, वैसे सबका होगा अगर मेहनत करोगे, इन केस नहीं करते, कंटेंट जब देखोगे ना, जब कंटेंट देखोगे, क्योंकि वीडियोस तो डालेंगे आपके साथ वाले ग्रुप में भी वीडियोस आएंगी, तो आपको सच में रोना आएगा, भाई गलती कर दी, मेहनत नहीं करी थी। इस लेवल का हम लोग लीडरशिप कॉन्क्लेव जो है उसको ऑर्गेनाइज करने, कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जिनसे, जिनको देखना, जिनको मिलना शायद आप लोगों का सपना होगा, जिनके बारे में सोचा नहीं होगा कि ये लोग भी मिल सकते हैं। इट कैन बी अ बॉलीवुड स्टार, इट कैन बी अ सिंगर, सब कुछ होगा। 2 दिन इवेंट चलेगा, 2 दिन। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हवाबाजी वाली बात नहीं है कि हवा में बता दी है, नहीं, प्लानिंग हो चुकी है, एग्जीक्यूशन करना है। तो मेरी बात को बहुत सीरियस तरीके से लेके चलिएगा। ये जो लीडर आपके सामने बैठा है राहुल भाई, है ना, मेरे छोटे भाई की तरह है। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आऊंगा आपके साथ बात करने के लिए, तब तब आऊंगा आप लोगों से बात करने, आपको प्लानिंग देने, मीटिंग करने। और आज प्रॉमिस करता हूं, अगर यहाँ पे आप लोगों ने
20,000 रुपए की मिनिमम अर्निंग कर ली इस महीने, और मेरे पास 20,000 करने वाले। राहुल भाई कितना आप लेके चल रहे हो अभी? ओवरऑल टीम का बता दो कितना लेके चल रहे हो? सर 20 लाख? थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी सर, एक बार बोलना। मैं कह बीस रहा हूं लाख अभी टीम का कितना लेके चल रहे हो? 20 लाख? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। अगर 20 लाख राहुल भाई की टीम कर लेती है, तो मैं पूरी राहुल भाई की टीम के लिए एक मीटिंग भी रखूंगा कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और राहुल भाई जिसका भी 50,000 से ऊपर का रेवेन्यू होगा, सॉरी अर्निंग होगी, उनका नाम और उनके बारे में 4 लाइनें मुझे बता देना। उनके लिए पर्सनलाइज वीडियो बन के आएगी मेरी तरफ से। ये सिर्फ आपकी टीम में ही कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रहा हूं। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर ये तो। पर ऐसा नहीं है इस महीने में पहले कितना करा है, आज से कॉन्टेस्ट स्टार्ट है। क्लियर है विनायक भाई? अगर टीम का 20 लाख होता है तो एक बार पूरी टीम मीट करके, हो सकता है आपकी टीम के लिए एक वीडियो भी बना दूं, टीम राहुल के नाम से या जो भी आपकी टीम का नाम है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसका आज की डेट से लेके 31 तारीख तक 50,000 रुपए की अर्निंग हो जाती है, उसका राहुल भाई मुझे नाम देंगे। आप अपने बारे में 5 लाइनें बता देना, प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दूंगा, उसको इंस्टाग्राम पे डालोगे, लीड की भरमार लग जाएगी। अब जैसे भागना है वैसे भाग लो। 20 लाख का नंबर तो बड़े आराम से अचीव हो जाएगा राहुल भाई, उसकी तरफ से तो बिल्कुल टेंशन। 70-75 लोग बैठे हैं देखो, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 70 का। अगर मैं 50,000 काउंट कर लूँ तो 35 लाख होना चाहिए भाई। 35 हो रहा सर। 35 लाख हो रहा है क्योंकि 50,000 अब हर कोई करने की कोशिश तो करेगा ना निखिल भाई, वीडियो बनवानी है तो। कह रहे हैं जी मेरा नाम नाम लिख लीजिए, लक्की भाई कह रहे हैं लिख लीजिए। नाम तो सर मैंने लिख लिया, समझ लो आप। नाम मैंने लिख दिया, अब आप लग जाओ काम पे। आप लोगों को मिलने आऊंगा या तो 2 तारीख को या 3 तारीख को, 20 लाख के बाद। पर जिसका 50,000 हो जाएगा उसकी वीडियो 5 तारीख से पहले पहले उसको मिल जाएगी। अगले महीने की डीएमटी उसी पे चला देना, देखना लीड कितनी जबरदस्त आएंगी। इस लेवल का कंटेंट बना के दूंगा आपको, आपके बारे में 4 लाइनें बना के अच्छे तरीके से बोलते हुए 1 से 1.5 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। और खुल के बोल सकते हो कंपनी के एवीपी ने हमारे लिए वीडियो बनाया, तो समझ लो हम किस लेवल का काम कर रहे होंगे। क्लियर है जी? लगे काम पे? तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच राहुल भाई। मेहनत थैंक करते हैं मिलके, और इस बार तो बस समझ लो 20 लाख के पार। ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल 100%। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकित सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच। सो ठीक है, तो कितने लोग अचीव करना चाहते हैं? सर तो चले गए, ठीक है। अब आपके सर है यहाँ पे, तो खुल के एक बार बताओ 50 से ऊपर कौन करना चाह रहा है? तो 50 तो हर कोई करेगा अब, 50 हर कोई करेगा। ऊपर वाले कितने हैं वो वीडियो पे हाथ खड़ा करेंगे तो ही मैं नोट करूंगा। बाकी वीडियो ही ऑन नहीं करे तो यार 50,000 कहां से कर पाओगे? चलो बहुत बढ़िया। कैसा लगा? क्लैरिटी मिली आगे को लेके, फ्यूचर को लेके क्लैरिटी मिली। एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया मन में कि यस जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। ठीक है। बस क्या गलत हुआ पिछले 20 दिनों में, ये ना सोच के आपको आज से काम करना है कि आज से जो हर 1 घंटा जो काम करूंगा, रुचि जी, आज से समीर जी जो हर 1 घंटा काम करूंगा वो ऐसा काम करूंगा कि मेरी पूरी टीम को पता लगता रहेगा। ठीक है। तो लगते हैं काम पे, जिस तरीके से सर ने प्लान दिया है। मैं कहूंगा जितने ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं आप डबल लेके चलना, 1 लाख लेके चलना, 70 तो होगा। ठीक है। बट प्रैक्टिकल लेके चलना, ऐसा नहीं हवा हवा में बोल दिया करना है। बट एग्जैक्ट क्या है, कस्टमर्स पे ही काम नहीं कर रहे। जैसे सर ने बोला 10 कस्टमर पे काम करने का, यानी कि 10 कनेक्टेड कॉल्स। अब वो आपको माइंड में देना है। मैंने सारी कैलकुलेशन बताए रखी है ऑलरेडी आप सभी लोगों को। 10 कस्टमर कैसे कनेक्ट होंगे, कितने लीड्स पे होंगे वो बताऊंगा नहीं। ठीक है। तो अब करना आपको है, करवाएंगे हम। ठीक है। तो मन में एकदम ठान लो कि भाई ये तो करना है। जहां भी दिक्कत आए, जहां भी 1% स्टॉप दिखे, फटाफट मैसेज डालो मुझे। ठीक है। सो लगते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर लीडरशिप कॉन्क्लेव। सीधा हमारा टारगेट वही रहेगा, कोई मंथ कंप्लीट नहीं, कोई कुछ नहीं। पहला टारगेट अपनी पहले वीडियो बनवानी है, वीडियो बनवा के प्रमोशंस करवाना। प्रमोशन होगा तो जहां 50,000 किया ना वहीं 1 लाख भी जल्दी से कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। करते हैं काम।